लोग जानना चाहते हैं कि आखिर अपने आप को आज जो वुमेंस पावर को लेके, है ना, कहाँ पे अपने आप को रखती हैं, और फिर आप एजुकेशन से, मॉडलिंग से गुजरते हुए एक सफ़र तय करते हुए आज तमाम आज एक अच्छे और ऊंचे मकाम पे हैं आप। तो कैसे रहा सफ़रनामा ये पूरा, ये लोग जानना चाहते हैं। सी फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका था कि मैं अपने को कैसे पावर रखूँ, तो आई थिंक माई पावर इज़ नथिंग इन फ्रंट ऑफ द पावर ऑफ ऑल माइटी। और वही सब करने वाला है, बहुत सारी चीज़ें उन्हीं के हाथ में। मेहनत ज़रूर मैंने की ऑफकोर्स, बट मेहनत को सफल करने वाला आई थिंक सो आई एम पावरलेस इन फ्रंट ऑफ हिम। बट येस, इफ़ आई कंपेयर माई सेल्फ विद द अदर फीमेल्स अराउंड मी, then of course I feel that I have grown as a person. I have really evolved. When I entered the fees, मैं पहली बात तो बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं थी. When my approach was never professional. I was brought up in a family very secure environment. My father is a very well known lawyer, Mr. वीरेन भाटिया, क्रिमिनल लॉयर थे, और हम लोग के पास सब कुछ, मतलब यू कैन से अ लॉट ऑफ अबंडेंस अराउंड, लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी अराउंड, एंड इन अ वेरी सिक्योर एनवायरनमेंट। मतलब हम लोग कोई चीज़ वी जस्ट यूज टू थिंक ऑफ इट एंड इट वॉज देयर, इस तरीके से था। तो कभी मैंने कोई प्रोफेशन के बारे में ऐसा सोचा नहीं कि आई विल बी वेरी प्रोफेशनल, एंड इट वॉज जस्ट लाइक आई वॉज ऑलवेज लुकिंग कि आई गेट मैरिड एंड मे बी आई हैव अ फैमिली सम टाइम, और ये सब चीज़। बट यही होता है लाइफ में, वॉट एवर वी थिंक ज़रूरी नहीं वो हो, ऐसा नहीं होता है। ऑफ कोर्स आई गॉट मैरिड एंड ऑल, बट कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए कि देन आई फेल्ट दैट आई शुड वर्क। एंड मेरी क्वालिफिकेशन, व्हेन आई लुक बैक, आई सॉ माई क्वालिफिकेशंस, तो आई वाज जस्ट एमए आई एम सीइंग, बिकॉज आई वाज एमए इन विमेन स्टडीज़। कोई ऐसा सब्जेक्ट भी नहीं था कि दैट वाज इंग्लिश या कोई इकोनॉमिक्स की मैं उसको बहुत इम्प्लीमेंट कर पाती। देन वहाँ से आपकी सोच शुरू होती है। यू नो दैट आपको प्रोफेशन में एंटर करना है एंड यू डोंट हैव द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस। सो स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, देन आई डिसाइडेड, पहले तो मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशन के कोर्सेज करे, हालांकि मेरे पास बीए में भी सब्जेक्ट था, बट आई डिड। देन उससे थोड़ा सा ये होता है कि एमएस ऑफिस एंड ऑल करने से आपको लगता है यू आर काइंड ऑफ वेरी टेक savvy एंड ऑल, वो किया। फिर उसके बाद जो है, आई थॉट कि आई एम नॉट हैविंग एनी प्रोफेशनल डिग्री, सो देयर वाज लाइक अ चॉइस। मेरे फादर वॉज ऑल्सो, हम लोग सब बैठे डिसीजन मेकिंग के लिए, माई मदर वॉज देयर, माई ब्रदर वॉज देयर, माई फादर वॉज देयर, एंड देयर वर टू चॉइसेस, या तो आप एमबीए करिए या आप लॉ करिए। अब मेरा तो वैसे उस टाइम था कि चलो लॉ करते हैं, बिकॉज माई फादर वॉज, बट वट एवर बी द रीजन, माई फादर सेड नो, एमबीए करो, मैनेजमेंट करो, और ये और वो, एंड finally I got convinced for a management. Then I did my management. I was one of the toppers in fact in management. I did well. I scored well. And then उसके बाद मेरे लिए ओपनिंग, कोई जॉब ओपनिंग्स की कोई कमी नहीं थी, बिकॉज आई क्वालिफाइड नेट ऑल्सो इन एमबीए। मैंने जैसे ही पास किया उसके बाद मैंने नेट किया, तो टीचिंग में तो कोई कमी नहीं थी। आई वॉज गेटिंग ऑफर्स, सो फर्स्ट ऑफर केम फ्रॉम एमिटी। आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड आई वर्क देयर फॉर 2 years. इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, अच्छा था, सब कुछ था, एंड आई वॉज डूइंग वेल। आई स्टार्टेड एज अ केस स्टडी डेवलपर, बट आई वॉज प्रमोटेड एज अ लेक्चरर वेरी सून, विद इन 1 year. बट वो ये है कि वहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा था, बिकॉज इतना ज़्यादा आई वॉज ग्रोइंग, मतलब एकेडमिकली तो ग्रो कर रहे थे, बट फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वहाँ का मुझे कोई वो नहीं लगा। एंड एज फार एज आई एनालाइज, तो मुझे लगा कि कितने सालों में मैं फाइनेंशियली इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाऊँगी। उसी टाइम पे बीबीडी से ऑफर आ गया, एंड बीबीडी मुझे सीधे सीनियर लेक्चरर प्रमोट कर रहा था, एंड आई वाज गेटिंग अ बिग हाइक। मतलब अगर मेरी सैलरी वहाँ पे थी 15, तो आई वाज गेटिंग 25,000 और 30,000। तो मुझे लगा कि मतलब इट्स अ लुक्रेटिव ऑफर, इट वॉज अ लुक्रेटिव ऑफर, एंड आई जॉइंड बीबीडी। एंड देन माई ग्रोथ इन एजुकेशन ऑफ कोर्स स्टार्टेड दिस एकेडमिक फील्ड। आई वहाँ पे मैंने आई स्टार्टेड एज अ सीनियर लेक्चरर, देन आई वाज प्रमोटेड एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड मुझे डीन भी बीच में ऑफर हो गया था। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक दे वर सीइंग माई पोटेंशियल। मे बी उनको लगा कि आई हैव मोर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज रादर देन बीइंग जस्ट बीइंग अ academic professor or a teacher. I have more skills to administer and rule, and तो जो भी उन्होंने लीडरशिप स्किल्स देखी, मुझे वहाँ पे कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट मिलती है। आई बिकेम अ डीन, आई बिकेम अ सीईओ, देन आई बिकेम अ लीडर, एचओडी। मतलब एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी वेल इन माय करियर, सो इट वाज अ स्ट्रगल, बट
बिकॉज जॉब आप जब भी करते हो, आप कोई भी जॉब करते हो, इट्स 9 to 5, इट्स 10 to 5, इट्स डिमांडिंग, यू हैव टू बी देयर ऑन योर टोज, आप यू हैव नो एक्सक्यूजेस, जॉब इज अ जॉब, because you in every job I think it's yes boss kinds, you have to be that types. I was also doing and I was growing, अच्छी salary थी, I think I was having I was fetching one of the highest salaries amongst all the professors, और सब अच्छा चल रहा था, but then my father passed away उसी के दौरान, it was 2000, I think it was 2010 when my father passed away and I was doing well. उनके टाइम पे मैं HOD नहीं थी, I was डीन हो चुकी थी मैं, and I was तब शायद प्रोफेसर थी, उसके बाद मैं HOD ऑफ कोर्स बनी थी, लेकिन मेरे फादर जब पास हुए तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मतलब इतना ज़्यादा वैक्यूम था, उनकी पर्सनालिटी वो सच अ मैग्नानिमस पर्सन, ही वाज सो जेनरस एंड एक पर्सन हु विल लीव अ मार्क, लॉट ऑफ मैग्नेटिज्म, अ लॉट ऑफ करिश्मा अराउंड हिम, ये इनफैक्ट अगर आप लोग भी मिलते तो यू वुड हैव बीन रियली इम्प्रेस्ड, बिकॉज दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी विच लीव्स अ मार्क ऑन यू, विच लीव्स एन इन्फ्लुएंस ऑन यू, आई थिंक ही वाज दैट काइंड ऑफ पर्सन. तो देन मुझे ऐसा लग रहा था आई वांटेड समवेयर, यू नो, कोई भी चीज़ ऐसा उनका वैक्यूम नहीं फिल कर पा रही थी, इट इज़ वेरी टफ टू फिल, यू नो, द स्पेस विच अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑक्यूपाइज इन योर लाइफ, एंड ही वाज वन ऑफ देम. तो अब मैं अपने फादर से कहीं ना कहीं कनेक्ट होना चाहती थी, आई वांटेड टू, दो ही इज़ नॉट देयर, बट हाउ टू कनेक्ट विद हिम, एंड आई थिंक लॉ वाज द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज माई फादर यूज्ड टू लव लॉ, ही वाज लाइक, उनको ऐसा लगता था कि उनकी लाइफ यूज्ड टू रिवॉल्व अराउंड नॉट ओनली द लॉ एज अ प्रोफेशन, बट ऑफ कोर्स जो उनके कलीग्स थे, जो और जो सोसाइटी, बिकॉज लॉ इज समथिंग, यू नो, इट कनेक्ट्स यू वेरी ब्यूटिफुली विद द सोसाइटी, वो तो मुझे बाद में पता चला बिना स्टडी के. एंड सो देन, यू नो, इट जस्ट क्लिक कि अगर अपने फादर से कनेक्ट होना है तो कनेक्ट करो लॉ से, बिकॉज दैट वाज वन थिंग दैट ही लव्ड, so I have to, if I love my father I should connect with law. And then I said it was just, I was like, जैसे होता है कि God, you know, throws something at you, and I was, newspaper पढ़ा हुआ था, उसमें था कि, you know, openings in law college and this and that, and you can get enrolled, बहुत सारे law colleges हैं. So I said कि मतलब अभी I'm thinking of it and I'm getting an advertisement, maybe, you know, like it's a good thought, I'm getting some kind of reassurance from the universe, whatever. So I said okay fine, मैं करूँगी और 3 साल का लॉ होता है, मैं, बिकॉज मैं तो वैसे तो 5 साल का भी, बट आई वॉज ऑलरेडी ग्रेजुएट, सो आई सेड आई विल स्टार्ट. अब कह तो दिया और मेरे एडमिशन भी हो गया, लेकिन जब वहाँ करने का इतने सारे चैलेंजेस थे, बिकॉज मैं जॉब भी कर रही थी, आई वॉज HOD दैट टाइम, और आपको मालूम है हेडशिप में बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, अगर आपके नीचे 11 फैकल्टी भी है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस ऑफ एवरीवन, बिकॉज वंस यू आर एन HOD, आप काम नहीं कर रहे हो, आप काम करवा रहे हो, तो काम करवाना इज मोर टफ दैन काम करना. So it was like I was handling the job of 11 to 12 people under me, and of course students, जो 250-300 students हैं, उनकी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एंड देन यू डिसाइड कि नहीं हमें पढ़ना भी है. और लॉ में ऐसा नहीं है, एवरी सेमेस्टर हैज़ 8 to 9 सब्जेक्ट्स, एंड फर्स्ट 2 years में तो इतना मुश्किल है, बिकॉज लॉ इज़ अ वेरी बिग फिलोसफी, इट्स नॉट सिंपल एज मैनेजमेंट. आई लेट मी टेल यू, मैनेजमेंट और लॉ में बहुत फ़र्क है. एक फैक्ट है लॉ में, आप उससे डिविएट नहीं कर सकते, आप केस लॉ में अपनी कहानी नहीं लिख सकते, आपको जो करना है इट हैज़ टू बी अराउंड दैट एक्ट, इट हैज़ टू बी अराउंड वट एवर द फैक्ट. तो पढ़ना भी है, उसको भी मैनेज करना है, एंड ऑफ कोर्स बिकॉज, बट जब मैं पढ़ती रही फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर बहुत मुश्किल था. इट वाज वेरी टफ बिकॉज आई वाज मैनेजिंग माय डिपार्टमेंट, आई वाज मैनेजिंग माय स्टूडेंट्स जॉब, एंड ऑफ कोर्स आई वाज मैनेजिंग माय 8 पेपर्स, जिसमें मुझे 15 to 20 days का ब्रेक भी लेना पड़ता है, बिकॉज इसके पेपर्स 20 days चलते हैं. बट आई kind of give my lot of credit and lot of gratitude for chairman sir Akhilesh Das. अब तो वो यहाँ है नहीं, he's no more, but the way he helped me and he always encouraged me, नहीं तुम करो, and because of his support and because of his encouragement I think I was able to pursue. 20 days की लीव मिल गई मुझे, मैं करती रही मैनेज, सब कुछ प्रोफेशन भी मैनेज हो रहा है, वो भी मैनेज हो रहा है, एंड आई थिंक
आई काइंड ऑफ फ्लॉरिश थ्रू. मैं सारे सेमिस्टर्स में, आई जस्ट से दैट 6 सेमिस्टर्स में मेरी कभी परफॉर्मेंस डाउन नहीं गई. इट वॉज ऑलवेज गुड. आई वॉज वन ऑफ द रैंकर्स, मतलब 1 2 3 में हमेशा. सो इट्स लाइक कि गॉड्स ग्रेस भी था, हार्ड वर्क भी था, बहुत सारी चीज़ें थी. मेरा डिपार्टमेंट भी अच्छा मैनेज हो गया. ऑल द स्टूडेंट्स दे पास थ्रू, एवरीथिंग वॉज वेरी वेल. बट फिर वहाँ पे जब ये चैलेंज खत्म होता, आपने लॉ तो कंप्लीट कर लिया, नाउ यू हैव द डिग्री. वाइवा में ऑफ कोर्स आई वाज वन ऑफ द पर्सन हु गॉट द हाईएस्ट. जब जो पैनल आया था उन्होंने मेरे फेस पे कह दिया था, दे हैड आस्क्ड मी व्हाट इज़ अ क्योरेटिव पिटीशन. हालांकि मैंने पढ़ा नहीं था बिकॉज आई वाज अ प्रोफेसर, तो मैंने क्योरेटिव को ब्रेक कर दिया कि क्योर. तो आई सेड कि जब आपका मिस कैरेज ऑफ जस्टिस होता है एंड देन यू आर ट्राइंग टू काइंड ऑफ फाइल अपील, आप अपील कर रहे हो because there is an acute miscarriage of justice and you are trying to challenge the decision, तब क्योरिटी. तो they were very impressed and they said we'll give you the highest. तो उसमें मुझे हाईएस्ट 80 मिले थे. they said we'll give you 80. उन्होंने मेरे फेस पे ही कह दिया था. तो खैर वहाँ से मेरी शुरू हुई. आई वॉज वन ऑफ द गुड रैंकर्स. बट अब जो है असल चैलेंज होता है, क्योंकि बुक्स और जो लॉ को प्रैक्टिस करना है, दैट्स वेरी वेरी डिफरेंट. दैट्स वेरी वेरी डिफरेंट. बिकॉज वहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि अभी थ्योरी ठीक है, ऑफकोर्स इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, अच्छे मार्क्स दे गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. बट देन ऑफ कोर्स प्रैक्टिसिंग लॉ इटसेल्फ इज़ अ चैलेंज. जब तक आप में ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि आपने अच्छे मार्क्स फेच करें, आई थिंक वहाँ पे भी आपको सर्वाइव करना भी थोड़ा मुश्किल है. बट प्रैक्टिकलिटी जो है कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करना, दैट्स वेरी डिफरेंट. एंड स्पेशली फॉर अ फीमेल आई एम सेइंग बिकॉज इट्स वेरी चैलेंजिंग. अ लॉट ऑफ फील्ड वर्क, यू हैव टू मीट सो मेनी क्लाइंट्स. वहाँ पे यू हैव टू, मे बी यू हैव टू काइंड ऑफ, आई हैव, मेरे सारे ओपोनेंट्स दे हैव बीन मेल्स ओनली, और ज़्यादातर एक्सपीरियंस्ड मेल्स. एंड स्पेशली इन क्रिमिनल केसेस आपको उनके साथ भिड़ना है. बिकॉज वंस यू आर अ लॉयर यू आर फाइटिंग, यू आर नॉट लिसनिंग, यू हैव टू फाइट, यू हैव टू स्पीक. तो ये दबाव नहीं लगता कभी, जैसे लगता है कि एक कहीं ना कहीं भैया भी और डैडी भी रहे हैं उसी फील्ड से, तो एक लगता है कि चलो हाँ उनके नाम को लेके भी आगे जाना है, किस तरीके से लोग उम्मीद ऐसा I कभी never feel pressured because मेरी अपनी पर्सनालिटी है. एंड देन जेंडर्स आर ऑल्सो डिफरेंट. वी बोथ आर ऑफ डिफरेंट जेंडर्स, और जेंडर का डिफरेंस होता है. आई हैव माई ओन काइंड ऑफ एक्सक्लूसिवनेस, उनकी अपनी होगी. और मैं अपने पोटेंशियल के, मतलब मैं ये हमेशा सोचती हूँ कि इवन इफ़ आई वर्क लेस आई शुड वर्क गुड. मैं ये नहीं सोचती हूँ कि अगर वो कर पाए बहुत अच्छी बात है. लेकिन ये है कि आई आइडलाइज माई फादर, मेरे ब्रदर भी जो भी काम कर रहे हैं. लेकिन द थिंग इज़ कि कभी ये नहीं, आई डोंट कंपेयर माई सेल्फ. आई हैव माई ओन वे ऑफ वर्किंग, आई हैव माई ओन काइंड ऑफ गोल्स एंड एम्स. एंड आई थिंक बैलेंस बहुत ज़रूरी है मेंटेन करना. आई डोंट वांट टू बी लाइक कि ये भी कर लो वो भी कर लो एंड यू आर नॉट एबल टू जस्टिफाई एनीथिंग. अगर मैंने अभी स्टार्ट किया है, आई वांट टू डू लेस वर्क, but I want to put my 100% into everything which I do, whatever it is. तो इस तरीके से काम करना है आपको. यू हैव टू बी चूजी ऑल्सो. देन आप ये तो नहीं है कि आप हर काम ले लो जो है, यू हैव टू बी चूजी. हाँ ठीक है, अगर आपको ये सही लग रहा है तो ये करिए, तो चूज एंड पिक वाला. बट आई नेवर फील प्रेशर्ड. आई थिंक वो जो भी मैं कर रही हूँ, अभी आई हैव बिकम द गवर्नमेंट काउंसिल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट का काउंसिल आई एम. एंड ऑफकोर्स आई विल बी रिप्रेजेंटिंग यूनियन ऑफ इंडिया. तो दैट्स माई अचीवमेंट. एंड उन लोगों के जो अचीवमेंट्स है ऑफकोर्स आई फील वेरी गुड. बट वो मे बी दे वॉन्टेड दैट, मे बी आई एम अभी कंफर्टेबल डूइंग केसेज एंड लर्निंग सो मैनी थिंग्स. अभी मुझे खुद इस लीगल फील्ड में इतना कुछ सीखना है बिकॉज आई एम डूइंग क्रिमिनोलॉजी, आई एम डूइंग सिविल, आई एम डूइंग मैट्रिमोनियल. एंड एवरी केस इट सेल्फ इज़ अ चैलेंज. अगर आप उसको हैंडल करने लगो, हर केस इज़ डिफरेंट, एवरी केस इज़ अ चैलेंज. तो ये है कि you have to be like, you have to move at a place where you are very comfortable and you are doing justice to, when we talk about law, then you are doing justice to your clients also, you are doing justice to your cases also, and you are doing justice to yourself also at the same time. तो you have to be fair enough. ये नहीं कि आप बस उसकी होड़ में, रिकग्निशन की होड़ में या पैसे की होड़ में आप हर काम कर रहे हैं. That maintaining balance is a challenge. But what I was saying is कि legal profession is especially very challenging for a female. Why? Because यहाँ पे patriarchy becomes very very strong. जो हम patriarchal structure of a society देखते हैं, male dominated, that is very very prominent here because most of it 90% are males and 10% are females. Yeah. Then आपको ऐसे भी मिलेंगे males जो बहुत experienced हैं, which have lots of skills. और हर male का थोड़ा सा attitude होता है to dominate. और अगर एक फीमेल चाहे तो शील बी टोटली इन दी शैडो ऑफ अ मेल, और एक फीमेल चाहे तो शी कैन एक्सर्ट हर सेल्फ ऑल्सो.
तो जब आपने कहा कि आपकी पार की बात करी, तो आई थिंक आई एम पावरफुल बिकॉज आई एम रेडी टू एक्सर्ट माई सेल्फ. आई एम नॉट रेडी टू बी अंडर द शैडो ऑफ एनी वन. I am powerful because I am ready to take my own decisions. My decisions are not guided by anyone. I am powerful because मैं life अपनी शर्तों पे जी रही हूँ. I am not leading life on anybody else's. So I think that is what is empowerment. If you and of course सबसे बड़ी बात ये है, if you want survival in the court, you need to have self belief. जहाँ पे आपको अपने पे विश्वास नहीं है, वहाँ लोग आप पे विश्वास नहीं करेंगे. वहाँ पे क्लाइंट आप पे विश्वास नहीं करेगा, वहाँ जज आप पे नहीं करेगा. तो आई थिंक this is one confidence that you go with. You value yourself, you value your decisions, you value what you are as an individual. और आप इस तरीके से अपना केस पुट अक्रॉस करते हो. तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. that is when I have self belief, that is when I call that I'm an empowered woman. I'm an empowered woman because I was ready to take the risk. मैं भी अपनी 65-70,000 की सैलरी छोड़ के I have taken a very big risk and I am surviving in the court. दैट इज़ इट. क्योंकि इट्स जस्ट दैट कि एक अंदर से आवाज़ आई कि नहीं, तुम यू आर मेंट फॉर समथिंग बेटर, यू नीड अ बेटर प्लेटफॉर्म. हालांकि आप भी जानते हैं वकालत में सेटल होने में भी टाइम लगता है, ऐसा नहीं होता. इट्स एटलीस्ट 5 years, 5 to 6 years. बट देन इफ़ यू आर रेडी टू टेक द रिस्क, देन यू आर एम्पावर्ड. इफ़ यू आर नॉट रेडी टू टेक द रिस्क, देन ऑफकोर्स आप वहीं रहेंगे जहाँ पर आप हो. अगर मैं ना लेती तो मैं भी BVD में भी जॉब ही कर रही हूँ. बिकॉज जो सिनेरियो वहाँ 2 चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल है. बाकी इस पे क्या कहेंगे, जो इस समय कायदे से जो बेटियों को पढ़ाने या उनकी बात करें, लेकिन कहाँ तक लगता है कि जिस तरीके से माहौल चल रहा है, लेकिन क्या लगता है कि आपको वाकई में हम बेटियों को उस तरीके से अधिकार दे पा रहे हो कि सिर्फ या कागजी बातें हैं या फिर वो नारों में ही सीमित रह गई हैं? क्योंकि तमाम जिस तरीके से घटनाएं हैं, बहुत कुछ ऐसा होता है ना. हाँ, उस लेकिन लगता है कि हम सिर्फ बंद कमरों में बैठ के बातें करते हैं या फिर बाहर कहीं उसका असर दिखता है कि नहीं दिखता. लिटरेसी की जहाँ तक बातें करें, लिटरेसी शहरों में तो है. फीमेल्स जो है दे आर अवेयर नाउ अपने राइट्स के बारे में. और कुछ लोग लॉ के बारे में तो मैं बहुत नहीं करी, बट लॉ की बहुत सारा जो आप इंडियन पीनल कोड ही देखें तो दैट इज़ बेंट मोर टुवर्ड्स विमेन. बहुत सारे ऐसे लॉज हैं विच सपोर्ट विमेन, बट हाउ मेनी ऑफ देम आर अवेयर आई कैन नॉट से. बट जहाँ तक रूरल एरियाज़ की बात है, विलेजेस में अभी भी हम वही वाली चीज़ें देख रहे हैं कि फ़ीमेल को हमेशा घरेलू कामों में, जो स्टीरियोटाइप्स, जो स्टीरियोटिपिकल रोल्स होते हैं उनके, कि घर के ही काम करो तुम, और देर रात तक तुम घूम नहीं सकती, तुम्हारे इतने फ्रेंड्स नहीं होंगे. इस तरह एक्सपोजर नहीं है, उनको पता नहीं है कि वो क्या है, वो अपने को पहचान ही नहीं पाती क्योंकि आप उनको इस तरीके के मौके नहीं देते. तो आई थिंक रूरल एरियाज़ में इसीलिए सारी इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं स्मॉल टाउन्स की फीमेल के. और देखिए, मेल अपनी फिजिकली पावर तो एक्सर्ट करने की कोशिश करता है. आई विल नॉट से कि सारे मेल्स ऐसे होते हैं ऑफकोर्स, लेकिन कुछ मेल्स जो हैं, और उनमें भी ऐसे लोग जो कि सिख मानसिकता जिनकी होती है, जिनकी मानसिकता जो है कहीं ना कहीं अभी भी वो है. कुछ अच्छे मेल्स भी हैं. तो वो लोग इस तरीके से पावर को एक्सर्ट करने की कोशिश करते हैं. जो चाहे हम निर्भया केस देखें या भी हाथरस का जो केस था, ये सब चीज़ें जो हैं, तो इनमें यही दिखता है कि मतलब जो हालांकि निर्भया तो शी वॉज एजुकेटेड ऑल्सो दिस एंड दैट, बट स्टिल शी वॉज एक्सप्लॉयटेड. और इतना ज़्यादा हो गया. तो हर फीमेल की सिक्योरिटी, हर फीमेल की अपनी जो वो है क्या कहते हैं, डिग्निटी उसके हाथ में बहुत ज़रूरी है. एंड शी शुड नो हाउ टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ. विलेजेस में इसलिए वो नहीं कर पा रही हैं फीमेल, क्योंकि एक तो वो अवेयरनेस नहीं है, एक तो वो अपने को पहचान, उनको आप उस तरीके के मौके नहीं दे रहे हो, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहे हो. जब तक एजुकेशन नहीं होगी तो शी विल नॉट बी एबल टू रिकग्नाइज हर सेल्फ. अभी भी हम लोग देखते हैं कि फ़ीमेल कौन से प्रोफेशन में ज़्यादा है. ब्यूटी पार्लर्स मशरूम कर रहे हैं, बुटीक मशरूम कर रहे हैं, बट इंटेलेक्चुअल फील्ड्स जो है उसमें अभी भी फीमेल्स का इतना रोल नहीं आ पा रहा है. एंड जब तक कि शी इज़ नॉट वेरी इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग, हर फीमेल को समझना होगा कि देखिए, हर आदमी को हर औरत ब्यूटीफुल ही लगती है, बट इंटेलिजेंट फीमेल जो होती है, जब इंटेलिजेंस की बात आती है, बहुत कम फीमेल्स हैं वो आर थ्राइविंग फॉर इंटेलिजेंस, वो आर थ्राइविंग फॉर बीइंग इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग. और एक्चुअली यही बनना है हमें, नहीं तो हर मेल डोमिनेट करेगा कहीं ना कहीं. अगर आप सिर्फ अपनी ब्यूटी और इन सब चीज़ों पे ध्यान करेंगे तो आप यू आर प्रोवोकिंग अ मेल. कहीं ना कहीं यू आर आई एम वेरी सॉरी टू से, बट इनडायरेक्टली यू आर एडिंग टू दैट प्रोवोकेशन. तो वो नहीं होना चाहिए. और शी शुड बी मेंटली सो स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियली सो स्ट्रॉन्ग. क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो एक मेल अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है वो है थ्रू हिज पावर, थ्रू हिज पोजीशन,
थ्रू हिज स्टेटस इन द सोसाइटी। बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे, ट्राइबल फीमेल्स हैं, उनको कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट किया जाता है। कहाँ कौन करते हैं? पीपल हु आर हुज एंड हु हैव द पावर, हु हैव द मनी, हु हैव द रिसोर्सेज जिनके पास। तो एक फीमेल को भी ये बनना है कि शी हैज़ टू बी इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग, शी हैज़ टू बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग। ऑफकोर्स गलत जगह इमोशंस भी नहीं इन्वेस्ट करने, एंड प्लस शी हैज़ टू बी फाइनेंशियली वेरी वेरी साउंड। जब तक वो फाइनेंशियली साउंड नहीं है, हर मेल उसको डोमिनेट करता रहेगा, चाहे वो नौकरी ढूंढने जा रही है, चाहे वो अपनी जो है जगह बनाने जा रही है, चाहे वो कहीं और जा रही है। क्योंकि जो है इकोनॉमिकली बीइंग यू नो हैविंग अ सेटअप, हैविंग दैट काइंड ऑफ यू नो, चाहे आपके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हो, पर आप कहीं ना कहीं किसी जॉब से, कहीं किसी रिसोर्स से जुड़े रहे, या आपकी इतनी सेविंग हो, कुछ बैंक बैलेंस हो, दैट गिव्स यू दैट फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी। वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हर मेल, मैं तो कहूँगी, दे हैव, एवरी मेल विल ट्राई टू डोमिनेट अ ब्यूटिफुल और अ फीमेल हु, बट ये होना चाहिए कि शी इज़ फीमेल, शी इज़ वीक, शी नीड्स सपोर्ट, एंड एवरी मेल विल ट्राई टू डोमिनेट। तो अब आप कैसे अपने को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, कैसे आपको पोजीशन अपनी बनाते हैं ऐसे पेट्रियार्कल समाज में, स्पेशली इन इंडिया वेयर इट इज़ वेरी टफ फॉर अ फीमेल टू कम अप, बिकॉज हमारी जो है पुरुष प्रधान सोसाइटी है जिसे हम लोग कहते हैं। तो अपनी जगह बनाना एक हर फीमेल के हाथ में है। तो मैं यही कहूँगी कि ठीक है, ब्यूटीफुल होना, गुड लुकिंग, जो हम लोग के पैरामीटर्स बने, शी विमेन इज़ अ सिंबल ऑफ ब्यूटी, बट उससे भी आगे सोचिए, अपनी इंटेलिजेंस के बारे में सोचिए, अपनी एकेडमिक ग्रोथ के बारे में सोचिए, अपने इकोनॉमिक फंड्स के बारे में सोचिए, एंड आई थिंक दैट इज़ एक्चुअली द मीनिंग ऑफ बीइंग एम्पावर्ड। इट्स नॉट दैट कि आपने सिर्फ यू आर इनटू दिस बिजनेस पे, कई ब्यूटी बिजनेस में आई हैव सीन विद फीमेल्स बीइंग कमोडिफाइड। You are not just treated as a maybe a showpiece. You have your own individuality. हर female की individuality. If somebody tells me, ma'am, you are very beautiful, you are very attractive or stunning, I think that is a compliment for me. But मुझे ऐसा लगेगा they are just looking at one aspect of my personality because I have other things. तो आपने ignore कर दिया because you have just seen one part of me, and there are so many other things which are attached with my personality. The way I have grown as an individual, the way I have struggled, and the way I have kind of molded so many things in my life, I think I am at par with any male. Why should I be just be a symbol of beauty जो female को associate किया जाए? So I think every female should also think it's just one aspect, but they have to compete with a male at various different grounds. A male is always economically more powerful. He is considered to be more intelligent and physically strong. हर फीमेल को बनाना है, शी शुड बी सो स्ट्रॉन्ग फिजिकली ऑल्सो, कि वो फिजिकली, आई मीन टू से कि इतना भी नहीं होना चाहिए कि मतलब बिल्कुल ही आप यू आर नॉट, कहीं ना कहीं सेल्फ डिफेंस आपको थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। आई मीन आप या तो फिजिकली अपने को ऐसा ग्रूम करिए, अदरवाइज आप हमेशा प्रताड़ित होते रहेंगे। और फिर आप, हर फीमेल यही कहती रहेगी, मेरे पास भी बहुत सारे केसेस आते हैं, मैंने भी करे हैं, यहाँ प्रताड़ित हो रही हैं, ये प्रताड़ित, जस्ट बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ सो मेनी थिंग्स अराउंड देम। उनको अपनी पावर के बारे में खुद ही नहीं पता है, दे डोंट नो देयर वैल्यू। आपने कभी एक्सप्लोर करने की कोशिश ही नहीं करी, एक्चुअली यही है। इस सोच को बदलने के लिए क्या लगता है कि क्या करना चाहिए फीमेल की लोगों की, मतलब एक पुरुष प्रधान की हम जो बात करते हैं, और कहीं ना कहीं वो, देखिए इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, मीडिया हमेशा, आप ऐड भी देखिए तो एक फीमेल को इसी तरीके से दिखाता है, और they are portraying a female as, you know, very somewhere, you know, she is adding that element of color, attractive, और ये और वो, उसको ऐसे रोल में दिखाइए कि she is at par with men, and because advertisements are also a mirror of the society. और अगर आप उस तरीके से फीमेल को हमेशा डिपिक्ट करेंगे, आप मूवीज़ में भी हम देखते हैं हमेशा सबवर्सिव रोल्स में ही, तो वाई नॉट यू नो काइंड ऑफ शो अ फीमेल वे शी इज़ शोल्डरिंग द रिस्पॉन्स। अब तो खैर बनने लगी हैं कुछ फीमेल्स की, मैंने देखा है मूवीज़ ऐसी। और वाई नॉट वी टॉक अबाउट किल बिल, ऐसी मूवीज़ वे फीमेल आर फाइटर्स, एंड वंडर वुमन जैसी आई थी। तो अगर विमेन इनसे इंस्पिरेशन लें, एंड इफ़ दे विश टू बी, या अगर वो सिर्फ एक शैडो बन के रहना चाहती हैं फीमेल, पतिव्रता, और पति मेरा परमेश्वर है और मैं ही, हम ये नहीं कह रहे आप पति को सारी रिस्पेक्ट दीजिए, बट अपनी को, अपनी इंडिविजुअलिटी को मत खोइए। अगर आप उसको पूरा सिर्फ रिवॉल्व अगर आपके हस्बैंड के अराउंड करिए, देन यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लोर व्हाट यू आर। So I think that is where the mentality needs to change, that female needs to be shown in more assertive roles. उसको दिखाया नहीं जा रहा, उनको हमेशा जो है बहुत subversive roles में दिखाया जा रहा है,
वे शी इज साइडलाइन और शी इज़ लाइक अ कमोडिटी हो गई, एक शो पीस की तरह तो बहुत ज़्यादा ट्रीट किया जाता है उसको। और अच्छी तरह ड्रेसअप करना, ड्रेस फॉर द ओकेजन, दैट शुड बी योर फंडा फॉर एवरी फीमेल। बट यही है कि सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस करना, आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट, एंड मोस्ट ऑफ द फीमेल्स दे आर डूइंग दिस। So I think that is where you have to draw the line. Every female needs to understand that your intellectual growth and inner beauty actually is very important. हम लोग जैसे कहते हैं कि beautiful face is important, but beauty is not skin deep. आज रिया सेन जो है, रिया चक्रवर्ती, I don't find her the beautiful female. For me she is somewhere very ugly. I should say on this because मैंने उसके बारे में जो परसीव किया है, जो सुना है, इट सीम्स टू बी वेरी वेरी अगेंस्ट द सोसाइटी। आप एक प्रेमिका हो के आप एक सच्ची प्रेमिका का रोल निभाइए फिर। और अगर वो चाहती तो उसको सुशांत को जो भी फेस था, जो बुरा फेस था, उससे बाहर निकालती उसे। एक अच्छी प्रेमिका का यही काम होता है कि वो ऐसे वक्त में अपने प्रेमी का साथ दे जिस वक्त कोई उसका साथ नहीं दे रहा, और उसने उस वक्त उसका साथ छोड़ दिया। तो आई थिंक female, she is the one who can show the man how to love, share and care. और अगर फीमेल इस तरीके के रोल निभाने लगे जहाँ पे जिस तरीके से उसने किया, सो आई थिंक ब्यूटी इज़ नॉट स्किन डीप। आप अपनी फेमिनिटी को प्रिजर्व करिए, बट देन बी एट पार विद अ मैन इन डिफरेंट रोल्स ऑल्सो। आई थिंक दैट इज़ द वे ऑफ अपलिफ्टिंग अ फीमेल, दैट इज़ द वे ऑफ बीइंग एम्पावर्ड। फेमिनिटी इन द सेंस, मेरा ये कहने का मतलब है, जो आपकी एक फीमेल के साथ क्वालिटी सैक्रिफाइस की, लव केयर शेयरिंग, बीइंग नर्चरिंग, ये सब चीज़ें एक फीमेल से, उनको आप मत करिए छोड़िए, बट उनको साथ में रखते हुए आप अपने प्रोफेशन पे भी ध्यान दीजिए। तो आई थिंक यू हैव टू एनालाइज दोज ब्यूटिफुल क्वालिटीज़ विच आर विद इन, बिकॉज वही शाइन करती हैं इंडिविजुअल कि अगर आप अंदर से अच्छे हैं, अंदर से बहुत सारी आपकी वॉट यू थिंक इट कम्स ऑन योर फेस। मेरे अगर मन में कोई नेगेटिव फीलिंग आ रही है, इट विल कम ऑन माई फेस, एंड सो आई थिंक दैट शोज, दैट इज़ एक्चुअली द पार्ट ऑफ अ पर्सनैलिटी कि आप कैसा सोचते हैं, कैसा फील करते हैं, क्या करते हैं लोगों के लिए, रादर देन जस्ट बीइंग अ बटरफ्लाई। सो आई थिंक दैट्स वेरी शैलो, दैट अप्रोच इज़ शैलो। वो शैलोनेस हटानी होगी अगर हम कुछ सोसाइटी में रिफॉर्म चाहते हैं। कभी कभी ऐसा लगता हो कि जब बहुत ज़्यादा परेशान है या कुछ, तो एक कोई ऐसा किरदार होता है जो लगता है कि आपको परेशानी से झट से निकाल के बाहर ले आता है? आई थिंक सुष्मिता सेन, आई एम अ adamant follower, and I think she's so beautiful as a person, and she's truly an epitome of a woman, because अगर आप उसके व्यूज़ सुने, she said to be Miss Universe you have to be out of this world to be Miss Universe, and she says that my idea is to change to one thought, 2 lives, maybe a thought or a life. So every day she's striving to do something for the people around, and जो उनकी अप्रोच है, स्टिल शी सो डाउन टू अर्थ एंड सो लव। उन्होंने 2 बच्चों को अभी अडॉप्ट किया है। शी सेड व्हेन अ चाइल्ड इज़ बोर्न फ्रॉम बायोलॉजिकली बोर्न, वो ठीक है, बट दैट इज़ ऑल्सो बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, बट व्हेन द चाइल्ड इज़ बोर्न फ्रॉम द हार्ट, then it is an adopted child. So my children are born from the heart, and that's why I am adopted. So it's like that's a thought. That's how generous she is as a person. I think she's such a beautiful person, and from within, outside also, and from within also. I think she's one female that I really am adamant follower of Sushmita Sen, and every speech she gives, the way she speaks, I think, oh my God, I wish to be in her shoes, but it's very tough because she is truly out of this world. What she said, she became Miss Universe, you have to be out of this world. So she's like that, and she's truly a beautiful woman because she has those femininity within her. She has those feminine qualities, and still she's so powerful and so professionally sound. So I think she's one female that gives me a lot of भाषा संवाद के माध्यम से जो बेटियां हैं उनके लिए कोई संदेशा अपनी तरफ से छोड़ना चाहेंगे कि? बेटियों के लिए मैं यही कहूँगी कि ऑफ कोर्स आप फीमेल्स अपनी पावर समझिए। आप लोग ये मत समझिए कि आप किसी तरीके से मेल से कम हैं। अगर फैमिली में आपके बताया जाता है कि मेल जो है वो रात तक जा सकता है, आप घर ही में रहिए,
आप घर के काम करिए, ये करिए, वो ठीक है, वो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर फेमिनिटी, बट आप अपने को भी एक्सप्लोर करिए। आपके कुछ ऐसे टैलेंट्स होंगे जो आपके भाइयों में नहीं होंगे, जो आपके शायद फादर में नहीं दिखते होंगे। यू हैव योर ओन फीमेल्स आर बिलीव टू बी सो क्रिएटिव, दे आर बिलीव टू बी सो मच मोर डिसिप्लिन दैन अ मैन। सो ये सब क्वालिटीज़ आप अपने में वो नरिश करने की कोशिश करिए, एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए। एंड डोंट थिंक दैट इट इज़ ओनली द प्रेरोगेटिव ऑफ अ मेल टू बी फाइनेंशियली साउंड, या वो ही प्रोवाइडर हो सकता है। फीमेल कैन ऑल्सो बी अ प्रोवाइडर, और आप किसी और की प्रोवाइडर बने ना बने, अपनी प्रोवाइडर जरूर बने। सो आई फील कि एटलीस्ट अपने, बिकॉज योर डिसीजंस शुड नॉट बी गाइडेड बाय एनीवन। आपने देखा होगा जब भी कोई इंसान फाइनेंशियली आपके लिए करता है तो कहीं ना कहीं ही विल पुट अ प्रेशर ऑन योर डिसीजन कि उसको फॉलो करें। तो आई थिंक कि वो चीज़ जो है, जब फीमेल के डिसीजंस आर अफेक्टेड बाय समबडी एल्स, देन वो कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे, शी विल नॉट बी। सो अब आप अपने को किस तरीके से सोचती हैं कि आप इवॉल्व करेंगी एंड ग्रो करेंगी, दैट वे आई थिंक यू हैव टू फाइंड योर ओन पैरामीटर्स टू बी फाइनेंशियली एंड प्रोफेशनली वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं ये नहीं कह रही घर को निगलेक्ट करिए, आई थिंक यही एक पावर है फीमेल की। शी इज़ बिलीव टू काइंड ऑफ फुलफिल द डुअल रोल सो ब्यूटिफुली, घर को भी मैनेज करना, प्रोफेशन को भी मैनेज करना। सो आई थिंक समवेयर शी इज़ ऑल द मोर एम्पावर्ड मोर देन अ मेल। थैंक यू। आई थिंक ये एक फीमेल को हमेशा याद रखना है that not only male is not only the provider, a female can also be. तो अगर वो ये सब याद रखेगी तो मुझे लगता नहीं कि वो अपनी लाइन से कभी डिविएट होगी। अब आजकल अगर जो फीमेल कम कल्चर देखें कि वो सोच रहे हैं कि मेल हमें डेट्स पे ले जाए, हमें फिल्म दिखाए, सिनेमा ले जाए, एंड ही शुड बी स्पेंडिंग, तो आप अपनी खुद ही वैल्यू गिरा रहे हो, इज्जत आप खुद ही अपनी जो है मेल की आइज़ में गिरा रहे हो कहीं ना कहीं, बिकॉज आप सोच रहे हो कि वो आपके लिए कुछ करे तो आप उसके साथ हो, अदरवाइज आप नहीं हो। सो वाई विल अ मेल रिस्पेक्ट यू? आप बताइए, विल यू रिस्पेक्ट सच अ फीमेल? तो हर फीमेल को अपनी रिस्पेक्ट खुद ही बनानी होती है। इफ़ यू लव समबडी, लव अनकंडीशनली, आई जस्ट मीन टू से, इफ़ यू आर विद समबडी, डू समथिंग फॉर द अदर पर्सन, बट डोंट फील दैट वो भी मेरे लिए करे, तब कुछ करने का मतलब है। अदरवाइज तो सब बिजनेस है, बिजनेस और रिलेशनशिप में बहुत फर्क होता है। Thank you. With these thoughts, if your thought is good, your actions will be good, and you yourself will be such a beautiful individual. And that's what I want to say. Work on your thought process rather than just working on your clothes and body. So that is one of my, I think, the biggest message which I want to flash. Thank you. Thank you.